क्या मोदी कैबिनेट से नितिन गडकरी भी बाहर होंगे? अभी जो मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि राजनाथ सिंह को ड्रॉप किया जा रहा है, यानी राजनाथ सिंह को मोदी मंत्रिमंडल से बाहर किया जा रहा है। इसके अलावा एस जयशंकर को भी मोदी कैबिनेट से बाहर किया जा रहा है। वापसी जिनकी हो रही है वो हैं स्मृति ईरानी, वापसी जिनकी हो रही है वो हैं अनुराग ठाकुर। ये वही अनुराग ठाकुर हैं जो दिल्ली में उनका एक प्रसिद्ध नारा चला था, ठाई ठाई मारो, जिस समाज को लेकर उन्होंने कहा था। ऐसे ऐसे लोगों को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। स्मृति ईरानी को इसलिए शामिल किया जा रहा है ताकि उनको अमेठी से दोबारा 2029 के लोकसभा चुनाव में उतारा जाए और वहाँ के कांग्रेस कैंडिडेट और एक तरीके से कांग्रेस परिवार की सीट रही को फिर से दोबारा हासिल किया जाए, जो 19 से 24 के बीच में हासिल किया गया था, जो 24 में वो सीट हार गई थी। इसलिए स्मृति ईरानी को दोबारा वापसी लेके आया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि राजनाथ सिंह को क्यों हटाया जा रहा है? ये वही राजनाथ सिंह है और राजनाथ सिंह बहुत प्रोमिनेंट लीडर माने जाते हैं बीजेपी के और देश के भी। सिर्फ बीजेपी के लीडर नहीं है राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह पूरे देश के लीडर हैं। बीजेपी का बहुत दिनों तक नेतृत्व किया और बीजेपी में इकलौते राजनाथ सिंह हैं जिनकी अपनी भी पार्टी में सबसे ज़्यादा पैठ है और विपक्षी पार्टियों में भी सबसे ज़्यादा पैठ है। विपक्षी पार्टी मतलब ये कि कोई ऐसा मुद्दा जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष टकराहट के मोड में हो, वैसे वक्त में राजनाथ सिंह विपक्ष को मना लेते हैं। एक रास्ता तय होता है जिसके ब्रिज का काम करते हैं, जिसके लिए ब्रिज का काम करते हैं राजनाथ सिंह। लेकिन अब उन्हीं राजनाथ सिंह को हटाया जा रहा है। इस बात को लेके ये तस्दीक दी जा रही है कि आने वाला समय ये बता रहा है कि राजनाथ सिंह को कैबिनेट से बाहर करने का मतलब क्या है। लोग अलग अलग तरीके की बात कर रहे हैं। पहली बात जो निकल के आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह की उम्र हो गई है और अब उनको पॉलिटिकल विदाई देने का वक्त आ गया है, यानी रिटायरमेंट का वक्त आ गया है और 2027 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से अच्छा और अच्छी कोई विदाई उनके लिए नहीं हो सकती है। इसलिए राजनाथ सिंह को 2027 में राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाकर उनको अच्छे से विदाई दी जाएगी और इसके साथ ही सवर्णों को भी बीजेपी साध लेगी। सवर्ण को क्यों साधने की ज़रूरत है हम सब जानते हैं, या राजनीतिक गलियारों में या रिपोर्ट्स में ये सबको पता है कि जो सवर्ण वोट बैंक है वो बीजेपी का वोट बैंक है। लेकिन मौजूदा वक्त में सवर्ण नाराज हैं। आप यूपी का ही देख लीजिए, यूपी में ब्राह्मण नाराज हैं बीजेपी से। बिहार में भी अब सवर्णों की नाराजगी बीजेपी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में बीजेपी चाह रही है कि एक दलित रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बना दिया था 2017 में, 2022 में आदिवासी जो अभी मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं वो बन गई हैं। ओबीसी से प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ओबीसी से आते हैं। अब सवर्णों की बारी है, तो इस बार सवर्ण के लिए राजनाथ सिंह सबसे मुफीद बैठते हैं और जब ऐसा मौका आएगा कि कहीं मामला फंसेगा तो राजनाथ सिंह पे विपक्ष भी सहमत हो जाएगा, कोई उनके खिलाफ अगेंस्ट नहीं जाएगा। ये एक सोच है। जो दूसरी सोच बताई जा रही है वो ये बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह का निकालने का मतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए पिच तैयार करना। आप कभी भी 2014 के बाद से कभी भी जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने उसके बाद से आप देखेंगे तो उनको दाएं वाली पहली सीट राजनाथ सिंह बैठते हैं, कभी भी केंद्रीय गृह मंत्री नहीं बैठते हैं। क्योंकि होना तो ये चाहिए कि प्रधानमंत्री के बाद सीधे गृह मंत्री का नंबर आता है पोर्टफोलियो के हिसाब से आप देखें तो। लेकिन ऐसा कभी आप नहीं देख सकते, चाहे वो बीजेपी की मीटिंग हो या सरकार की मीटिंग हो। दोनों मीटिंगों में, चाहे कैबिनेट की मीटिंग हो, प्रधानमंत्री मोदी के जस्ट बगल में राजनाथ सिंह बैठते हैं, उसके बाद से बैठते हैं आपके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उसके बाद से नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान वगैरह वगैरह जो भी होते हैं वो बैठ जाते हैं। अब चूंकि ये कहा जा रहा है कि अगर राजनाथ सिंह होंगे तो अच्छे से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो जब तक कैबिनेट का हिस्सा रहेंगे वो नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे कैंडिडेट एज ए प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा रहेंगे। अब चूंकि कैबिनेट से वो बाहर होंगे तो अमित शाह के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। ये बातें राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है। इसलिए राजनाथ सिंह को कैबिनेट से बाहर करके पॉलिटिकल रिटायरमेंट दिया जा रहा राष्ट्रपति पद देके।
हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति और गवर्नर के बाद से एक पॉलिटिकल रिटायरमेंट हो जाता है। हालांकि गवर्नर में कई बार ऐसा देखने में मिलता है कि फिर से दोबारा वो चुनाव लड़ लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के बाद से नहीं दिखता है कि कोई फिर से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आता है। राष्ट्रपति के बाद से उसका पॉलिटिकल रिटायरमेंट होता है और राजनाथ सिंह को बीजेपी यही चाहती है कि अमित शाह के लिए रास्ता साफ हो जाए और राजनाथ सिंह को पॉलिटिकल रिटायरमेंट देके राष्ट्रपति बना दिया जाए, वहाँ से अब रास्ता जो क्लियर हो, अमित शाह के लिए रास्ता क्लियर हो। तीसरी जो बात निकल के सामने आ रही है वो ये आ रही है कि अगर अमित शाह को आने वाले भविष्य में प्रधानमंत्री के लिए अगर तैयार करना है तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती 2 लोग हैं, और उसमें भी एक सबसे बड़ी चुनौती है योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ को कैसे दूर रखा जाए, इसके लिए भी राजनाथ सिंह ही सबसे मुफीद हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह के सबसे करीबी योगी आदित्यनाथ हैं और ये सब जानते हैं। इसीलिए राजनाथ सिंह को राष्ट्रपति बना के और ये साधने की कोशिश होगी कि उस समाज से, सवर्ण समाज से अब आ गए हैं तो अभी भी वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के लिए ओबीसी ही चेहरा रहेगा, और चूंकि योगी आदित्यनाथ सवर्ण हैं, विष्ट हैं, क्षत्रिय हैं, तो उनके लिए ये सीट खाली नहीं होगी। क्योंकि अगर राष्ट्रपति बन जाएगा कोई सवर्ण तो फिर ओबीसी मैंडेटरी होगा कि ओबीसी कोई बने आपका प्रधानमंत्री। तो अमित शाह उस क्राइटेरिया में आते हैं और ये बात आरएसएस को भी समझाने में मुफीद होगी, और काफ़ी हद तक राजनाथ सिंह भी योगी आदित्यनाथ को समझा लेंगे कि अभी आपकी उम्र ज़्यादा है, आने वाले वक्त में आप ही कैंडिडेटियल प्रधानमंत्री होंगे, फिलहाल के लिए अमित शाह को बनने दीजिए। ये 3 बातें चर्चा हो रही हैं। और इसी बीच नितिन गडकरी का भी नाम सामने आ रहा है कि क्या नितिन गडकरी भी कैबिनेट से बाहर होंगे। तो अभी फिलहाल कोई सुगबुगाहट तो नहीं है, एक दो ही सुगबुगाहट चल रही है, लेकिन इसके बाद कहा जा रहा है कि 2029 के बाद से अगर बीजेपी सत्ता में लौटती है तो नितिन गडकरी नहीं होंगे कैबिनेट के सदस्य। ये बात तो एक्चुअल में चल रही है, क्योंकि अगर अमित शाह को प्रधानमंत्री के लिए आगे आना होगा, भले चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हो, लेकिन जब प्रधानमंत्री बनने की बात आएगी तो अमित शाह को वहां बनाया जाए। ये बातें चर्चा चल रही। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करिए और सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखते रहिए लोकमत हिंदी।